एपिसोड 50 की शुरुआत उस सन्नाटे से होती है जो कभी अचानक नहीं आता। ये वही सन्नाटा है जो धीरे धीरे कमरे के कोनों से उठता है, दीवारों पर चढ़ता है और फिर बीच में खड़े दो लोगों को घेर लेता है। अविनाश और श्रद्धा आज किसी भी बातचीत से ज्यादा अपनी चुप्पी के बोझ से परेशान हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों के मन में एक एक अनकही कहानी घूम रही है, लेकिन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि पहला शब्द कौन बोलेगा, शुरुआत कौन करेगा। अविनाश इस एपिसोड में पहले जैसी बेचैनी लेकर नहीं चलता। इस बार उसकी चाल में एक भारीपन है, जैसे किसी ने उसके कंधों पर अदृश्य बोझ रख दिया हो, जिसे वह दूसरों से छुपाना चाहता हो पर खुद से छुपा नहीं पा रहा। वो हर चीज को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें उसके इरादों की पोल खोल देती है। उनमें एक गहरी थकान है, वह वाली जो तब आती है जब इंसान लंबे समय तक अपने ही मन से लड़ता रहता है और फिर उसे एहसास होता है कि शायद यह लड़ाई जीतने के लिए नहीं, बस झेलने के लिए मिली है। दूसरी तरफ श्रद्धा है, एकदम शांत पर अंदर से तूफान की तरह उबलती हुई। वह इस एपिसोड में ना गुस्से में दिखती है, ना टूटती हुई, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा स्थिर भाव है जो बताता है कि वह अब कुछ भी आधा सुनना नहीं चाहती। वह पूरी कहानी चाहेगी, सच चाहेगी, और वह भी बिना किसी झिझक या ढके हुए शब्दों के। वह अविनाश को वैसे नहीं देखती जैसे पहले देखती थी। वह अब उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही। वह उससे महसूस कराना चाहती है कि वह उसके सामने पूरी तरह साफ हो जाए। दोनों जब एक जगह आते हैं, हवा जैसे अपने आप अलग रंग ले लेती है। खिड़कियों के पर्दे हल्की हवा में हिलते हैं, पर कमरे के भीतर का वातावरण बिल्कुल स्थिर महसूस होता है, जैसे समय ने उनके लिए कुछ पल थाम लिए हों। श्रद्धा अपनी धीमी आवाज में कुछ कहती है, और ये धीमापन ऐसा है जिसमें डांट नहीं, बल्कि कई दिनों का जमा हुआ दर्द है। उसकी आवाज ये नहीं कहती कि अविनाश गलत है, उसकी आवाज कहती है कि अविनाश उसको खोने के डर में कहीं खुद को ही गिरा बैठा है। अविनाश कुछ पल तक श्रद्धा को देखता रहता है, जैसे उसके शब्दों ने भीतर कुछ चटका दिया हो, लेकिन टूटने दिया न हो। वह बोलने की कोशिश करता है, पर उसके शब्द जमीन पर गिरने से पहले ही थरथराने लगते हैं। वह जानता है कि श्रद्धा को आधी बातें कभी नहीं पसंद रहीं, लेकिन पूरी बात बताने का साहस भी उसके पास नहीं है। उसके भीतर छिपी हुई बातें उसे खुद भी चुभ रही हैं, इतनी कि वह उनसे भागना भी चाहता है और बोल देना भी। ये एपिसोड शब्दों से नहीं, भावनाओं से आगे बढ़ता है। दोनों की बातचीत की असल ताकत उनके चेहरों पर है। श्रद्धा की आंखों में गहरी गंभीरता और अविनाश के चेहरे की मलाईदार, थकी हुई भावनाएं। उनके बीच आज जो दूरी है, वो सिर्फ गलतफहमियों की नहीं है, वह उन सवालों की भी है जिन्हें दोनों ही पूछना चाहते थे, लेकिन किसी ने पूछे नहीं। अब वे सवाल दीवारों की तरह खड़े हो गए हैं, और दोनों उनके आसपास से गुजरते हुए खुद को चोटिल होने से बचा रहे हैं। घर के बाकी लोग इस एपिसोड में ज्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी अनदेखी उपस्थिति महसूस होती रहती है, जैसे वे दूर कहीं हों, पर माहौल में उनकी छाप बनी हुई है। ये वहीं से आने वाला दबाव है जो अविनाश और श्रद्धा को और भी सतर्क बना देता है। दोनों जानते हैं कि एक गलत कदम न सिर्फ रिश्ते को, बल्कि घर की शांति को भी हिला सकता है। एपिसोड का आखिरी हिस्सा बेहद शांत है, लेकिन उसकी गहराई दिल को जकड़ लेती है, जैसे तूफान आने से पहले आखिरी सांस भर लेता हो। श्रद्धा अविनाश से दूर नहीं जाती, पर वह उसके करीब भी वैसे नहीं रहती जैसे पहले। एक हल्की दूरी, एक हल्का फासला, पर उसके भीतर इतनी गूंज है कि अविनाश उससे ज्यादा डर जाता है जितना किसी चीख से डरता। अंत में कैमरा दोनों को ऐसे दिखाता है जैसे उनकी कहानी एक दोराहे पर है। कोई झगड़ा नहीं, कोई रोना नहीं, कोई बड़ी घटना नहीं, सिर्फ एक ऐसा ठहराव जो बता देता है कि आने वाला हिस्सा बहुत भारी और बहुत निर्णायक होगा। एपिसोड खत्म तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद मन में जो कंपन रह जाता है, वही पूरी कहानी का असली असर है।